कैट ग्रो। इस लेक्चर में लेक्चर 4 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो पिछले कॉन्सेप्ट में प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा था कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं, इसमें उसका एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दे रखा है, संलग्न चित्र में बिंदुओं P तथा Q के बीच विभवांतर तथा विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताना है कि प्रतिरोध से धारा कितनी बह रही है और टोटल यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आपको, और इसमें से जो धारा जा रही है वो दे रखी है 2.4 एम्पियर। तो कुछ इसमें पार्ट जा रहा है I2 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, और इसमें जा रहा है I1। ये आपका 4 ओम है, ये आपका 10 ओम है। ओम जो कि प्रतिरोध का मात्रक है, जो अपने लोगों ने डिस्कस किया था, और यहाँ है 9 ओम। तो यहाँ से जा रही है और यहाँ इस दो सर्किट में जा रही है हाफ ऑफ कुछ थोड़ी थोड़ी बटकर। तो वही निकालना, इधर से कितना करंट जा रहा है और इधर से कितना करंट जा रहा है, और यहाँ से टोटल फिर से निकल जाएगा 2.5 एम्पियर। इस वाले सर्किट से आएगा और इधर से निकल जाएगा। तो नेट प्रतिरोध निकालना है। तो नेट प्रतिरोध के लिए पहले अपन लोग देखेंगे 4 10 4 में कितना नेट हुआ। ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े 4 10 4 के एक प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इसको बोल देंगे आर डैश, श्रेणी क्रम वाले, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जो जुड़े हैं प्रतिरोध वो आपको दे रखे हैं, इसे आर डैश बोल देंगे। आर डैश इक्वल टू 4 + 10 + 4, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका सीधे योग कर देते हैं, जो कि ड्राइव किया था। तो ये हो जाएगा 18 ओम आर डैश। अब 18 ओम जो है वो 9 ओम से क्या है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में है। इसको अगर रीड्रॉ करो तो इस वाले को ही, तो ये 18 ओम का जो है वो 9 ओम वाले से श्रेणी क्रम में 2.5 एम्पियर। ये हो गया 18 ओम जिसको जोड़ लेंगे, और ये हो गया 9 ओम। और इधर से फिर निकल लीजिए 2.4 एम्पियर। इसमें जो जा रहा है वो I1, इसमें जा रही है वो I2। तो इसको फिर से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1/R बोल देंगे इसको, या R इक्विवेलेंट इक्वल टू समांतर क्रम में है तो इसको 1 के बटे में होते हैं, तो 18 + 1/9। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 18। 18 का एलसीएम 1 और 9 दूनी 18 2, तो 1/R इक्विवेलेंट। एलसीएम 18 लेंगे और फिर 18 को जब डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आएगा, 9 दूनी 18। तो दो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 और 2 हो जाएंगे 3, और ये हो जाएंगे 18। तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 18/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 ओम। मतलब जो टोटल प्रतिरोध है वो 6 ओम है, जो कि निकालने को बोला था पहला। सर्किट में P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध। और दूसरा पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में कि धारा भी ज्ञात कीजिए, कि I1 में कितनी धारा जा रही है और 2.4 एम्पियर जो कि टोटल है, और I2 में कितनी धारा जा रही है। तो अपने लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है तो वो जितने भी वो प्रतिरोध लगे होते हैं उनके दोनों पॉइंटों के बीच समान होता है दोनों के लिए विभव। तो जो 9 ओम के लिए विभव होगा वही 18 ओम के लिए विभव होगा। तो विभव निकाल लेंगे। अतः यहाँ पे ये बिंदु P था और ये Q, इस हिसाब से ये भी P है, ये Q। अतः
बिंदु P तथा Q के बीच विभव। तो विभव कितना होता है? बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। तो V इक्वल टू आई कितना है? 2.4 एम्पियर जो सर्किट में जा रही है, इंटू आर कितना है? 6 ओम जो कि निकाल लिया है। तो विभव हो जाएगा आपका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो हो जाएगा 14.4 वोल्ट। ये हो जाएगा विभव। अगर आपने विभव निकाल लिया तो क्या होगा? इस सर्किट के लिए और इस वाले सर्किट के लिए जो विभव होगा सभी के लिए क्या होगा? सेम, दोनों के लिए। देखो, अतः I1 धारा, तो I1 कितनी हो जाएगी? I1 इक्वल टू बी अपॉन आर, जो 18 है यहाँ पे, क्योंकि 18 वाले सर्किट में जा रही है जिसमें 18 ओम प्रतिरोध है, उसमें I1 धारा जा रही है, और जो इसका 9 ओम प्रतिरोध है उसमें I2 धारा जा रही है। तो 18, तो बी बराबर कितना है? 14.4, और ये कितना है? 18। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 हटेगा 180, 2 ने 18, 2 सत्ती 2 दूनी 4, ये आपको आ जाएगा 45, 2 3 अच्छी 2 छंग 12, और 45 को जब कैंसिल करो तो 0.8 एम्पियर कुछ आ जाएगा आपकी ये धारा, 0.8 एम्पियर। अतः I2 में धारा, I2 में धारा हो जाएगी I2 बराबर बी अपॉन 9, क्योंकि 9 ओम वाले प्रतिरोध में जा रही है I2 धारा, तो ये हो जाएगा 14.4 अपॉन 9। तो इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 9 एकम 9, और पॉइंट लगाएंगे, और 9 छाक 54, तो 1.6 एम्पियर। तो टोटल कितनी थी? 2.4। जब 1.6 को 0.8 को जोड़ोगे तो आपकी 2.4 आएगी, जो कि टोटल थी। तो I1 सर्किट में जो धारा जा रही है वो जा रही है 0.8 एम्पियर, और I2 सर्किट में जो धारा जा रही है वो जा रही है 1.6 एम्पियर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत ऊर्जा, कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो किसी चालक की वैद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। तो इसमें देखेंगे, माना किसी चालक में वैद्युत विभवांतर भी है तथा चालक में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा? W बराबर, अगर विभव क्या है V और क्रॉस आवेश क्या है Q, तो Q आवेश को अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएंगे तो कार्य क्या करना पड़ेगा? W बराबर V क्रॉस Q। ठीक है। यदि चालक में धारा I हो तो क्या होगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर IT, तो समीकरण में रख दो, तो ये आपका आ जाएगा V, और Q की जगह I T, तो एक ये समीकरण बन जाती है, यानी कि ये वैल्यू पुट हो जाती है। एक ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि आप वैल्यू को पुट करके अलग अलग तरीके से इनको निकाल सकते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो B बराबर क्या होता है? IR।
तो ये भी वैल्यू पुट हो सकती है। तो ये हो जाएगा W बराबर आई आर इंटू आई टी। तो ये हो जाएगा W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये क्यों हो जाएगा। और यदि अगर आपने लोग लिखते हैं आई बराबर बी अपॉन आर, तो जो आएगा वो आ जाएगा W, तो W बराबर बी का स्क्वायर होगा आर का स्क्वायर होगा, आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को निकाल सकते हो कि विद्युत ऊर्जा बी क्यू भी होती है, W बराबर बी आई टी भी होती है। क्योंकि क्या होता है कि चालक का, मान लो कोई तार है, उसका कोई दो सिरे हैं, उन दो सिरे के बीच लगा हुआ विद्युत विभवांतर बी, तो उस सिरे एक उस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आप आवेश को ले जाओगे तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा W बराबर बी क्यू, जो कि अपने लोगों ने विद्युत विभव वाले चैप्टर में भी इस डेफिनेशन को देखा था, परिभाषा को देखा था। तो यह चालक में धारा आई हो तो Q बराबर आई टी, W बराबर बी आई टी। तो चालक का प्रतिरोध R हो तो V बराबर आई आर, अगर जो भी तार है उसका प्रतिरोध R हो तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी ऊर्जा व्यय होगी। और अगर विभव V तो W बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। फिर देखेंगे विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर जहाँ पे आता है यानी कि 1 के T के और ऊर्जा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कार्य करने की ऊर्जा की दर, तो W अपॉन टी, ये आता है W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन 2। अगर अच्छा जो कार्य जो अपने लोगों ने निकाला था, तो कार्य की हमेशा ऊर्जा होती है जूल, चाहे विद्युत हो या किसी भी तरीके का कार्य हो, तो इसकी जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा जूल, और बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी mL2T-2। विद्युत शक्ति दे रखा है, तो विद्युत शक्ति क्या होती है, ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W अपॉन टी। तो मतलब क्या है, T सेकेंड में W ऊर्जा क्षय हुई, तो ये चीज बोल सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट, या फिर बोल सकते हो आप और जूल पर सेकेंड। इस वाले सूत्र से कार्य का जूल होता है और पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसका और भी होता है कि यदि हम जानते हैं, या फिर लिख लो कि यदि W बराबर बी आई टी, जो कि अभी अपन लोगों ने ऊपर देखा बी आई टी को निकाला है, तो शक्ति P बराबर W की जगह लिख लेंगे बी आई टी अपॉन टी, तो ये हो जाएगा बी आई, तो P बराबर बी आई एक आ जाएगा। सूत्र जो है W बराबर पी आई, बी क्या है विभव और आई क्या है धारा, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। यदि मान लें यदि बी बराबर आई आर, तो शक्ति तो क्या आया था, P बराबर बी आई था, तो इसे आई आर लिख दो क्रॉस आई, तो P बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। यदि अगर अपने लोग लिखते हैं आई बराबर बी अपॉन आर, तो यह है P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो सूत्र आ जाएगा P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक ये भी सूत्र हो जाता है। तो आप विद्युत ऊर्जा हो या फिर विद्युत शक्ति हो, इस तरीके से एक दूसरे में वैल्यू पुट करके अलग अलग तरीके के फॉर्मूले निकाल सकते हो। तो ऊर्जा की जो कि यूनिट होती है वो जूल होती है, लेकिन
जो व्यावहारिक रूप में जो कि अपने लोग लाइट यूज़ करते हैं तो उसका बिजली का बिल आता है, तो बिल में जो यूनिट वो लोग यूज़ करते हैं, बिल के लिए जो मात्रक वो यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं यूनिट। उसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसका मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। मतलब कि एक होता है 1 किलोवाट घंटा। इसका मतलब होता है, यहाँ पे दे रखा होता है कि अलग यूनिट होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे इंग्लिश में BTU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता यूनिट ही है। इसका मतलब, क्योंकि इसे आम बोलचाल में यूनिट ही बोलते हैं। वैसे होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, लेकिन आम बोलचाल में इसे यूनिट ही बोलते हैं। तो यूनिट का जो मतलब होता है वो निकाल के देखेंगे क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का पहले निकाल के देखेंगे मतलब क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 1 किलो वाट क्या है, शक्ति का मात्रा गुणा घंटा। घंटा क्या है आपका 1 घंटा। तो 1 किलो वाट को अगर आप तोड़ोगे तो किसे 1 किलो को 1000 लिख सकते हो, 1000 वाट। 1 घंटे को तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, घंटे को मिनट तोड़ोगे 60, और 60 मिनट में 1 घंटे को 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60, तो ये बदल गया सेकंड में। तो ये जाएगा 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं, ये जूल में बदल लिया अपन लोग वाट और घंटा को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3.6 क्रॉस 10 की पावर 6, 1 2 3 1 2 3, तो 6 की 10 की पावर 6 लिख दो तो 3.6 आ जाएगा वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड बोल दो, या फिर इसी चीज को बोल दो 3.6 के बाद 10 की पावर 6 जूल, की मात्रक जूल भी होता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो 1 किलो वाट घंटा का मतलब इतने जूल होता है। 3.6 ऊर्जा यूज हो गई है। ठीक है, अगर इसको यूनिट में बदलें तो आप बता सकते हो कि यदि किसी परिपथ में बी वोल्ट पर आई एम्पियर विद्युत धारा T घंटे तक प्रवाहित होती है, तब परिपथ में क्षय मतलब कि व्यय जो खत्म हुई विद्युत ऊर्जा। तो लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा के लिए शक्ति गुणा समय, जो कार्य होगा ऊर्जा होगा वो वही होगी शक्ति गुणा समय। तो इसको लिख दो शक्ति विद्युत गुणा समय, पी बराबर W/T। तो टी को गुणा कर दो तो विद्युत शक्ति गुणा समय हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक लिख सकते हैं BI, जो कि वाट में अभी आया, समय को घंटा। ठीक है, इसे T से प्रतिशत कर देंगे तो ये हो जाएगा BI/1000 से गुणा कर दो तो ये बदल जाएगी किलो वाट में, गुणा T घंटे। तो इसको लिख देंगे BIT/1000, हजार। और इस किलोवाट घंटा को ही बोलते हैं यूनिट, किलो वाट घंटा।
इसको ही बोलते हैं यूनिट। तो ये हो जाएगी यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। ये क्या है? यूनिटों की संख्या। संख्या। तो जब यूनिट लाइट वाले निकालते हैं, बिजली वाले निकालते हैं, तो उनकी संख्या को वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी आई टी अपॉन 1000 kW, अगर पोटेंशियल पता है कितना जा रहा है, आई धारा पता है और टी और समय पता है, तो यूनिट की संख्या यहाँ से आ जाएगी। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लेक्चर को लाइक करो। थैंक यू।